आरपीएफ को लेकर के बहुत सारे बच्चों में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं और बहुत सारे लोग पता नहीं कब कब कौन कौन सी वीडियो को देख करके ग्रसित हो जाते हैं और लगातार वो पूछते रहते हैं कि ये वैकेंसी आ रही है, कब आ रही है, नहीं आ रही है। बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लगातार क्रिएट करते रहते हो। हालांकि आरपीएफ की वैकेंसीज का एक बहुत बड़ा बच्चों का जो ग्रुप है वो आ जाएंगे कि हाँ सर आने वाली है, नहीं आने वाली है, कई सारी चीजें बच्चों के मन में रहती हैं। तो उन सब डाउट्स को मैं क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और अभी एक फेक नोटिस वायरल भी हुआ था जिसमें 9,000 कांस्टेबल्स के पद आ रहे हैं, ऐसा कुछ था। हालांकि जो पद हैं वो इतने ही आने चाहिए, इतने के आसपास ही होने चाहिए और ऐसी ही बातें शुरू से चल रही हैं। और रेलवे आरपीएफ की बातें 2023 से हो रही हैं, लगातार हो रही है कि अब आ रही है वैकेंसी, तब आ रही है, तब आ रही है। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं। और रेलवे में 2 वैकेंसी जरूर आनी है, एएलपी और आरपीएफ। ये बिल्कुल इलेक्शन से पहले पहले आ जाएंगी और हो सकता है आपको ग्रुप डी भी एक और बड़ी वैकेंसी देखने को मिले। कब? इलेक्शन से पहले। इलेक्शन मतलब मार्च में ही है, तो 2024 में मार्च से पहले पहले ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि देखो, एक तो ये नोटिस है बच्चों, जिसके लिए बच्चे बहुत सारे परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये तो फेक है, ये तो पूरी तरह से फेक नोटिस है। तो इसके ऊपर तो आप मत जाना, है ना। इसमें लिख रहा है कि 12,000 मेल फीमेल कांस्टेबल हैं, ठीक है, और सॉरी 9,000 कांस्टेबल हैं, 3,000 सब इंस्पेक्टर्स हैं। तो ऐसे करके टोटल 12,000 वैकेंसीज बना रहा है। इस तरह से वैकेंसीज नहीं होती है। और वैसे भी देखो, इन्होंने कुछ साइट वाइट का नाम पता नहीं अजीब सा लिख रखा है। तो ये तो एकदम देखते ही समझ में आ गया था ये पूरी तरह फेक है। तो आप प्लीज इस पे मत जाइएगा, लिख करके काट रहा हूँ। अब मैं आगे बताता हूँ कि जो जेन्युइन है और जो रियल नोटिस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भी काफी वायरल है कल से, परसों से, जब से भी है। तो हाँ, 2/1 से, यानी आज 4/1 है, तो 2 जनवरी का लेटर है और बिल्कुल सही और सटीक है दरअसल में। पर इसके मायने बच्चे अपने अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ये जो है प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ, यही होता है सबसे बड़ा जो आरपीएफ की, जैसे पुलिस में तो डीजीपी होता है, यहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो इसको सारे जोन रेलवे का सब कुछ आरपीएस, सब जोन का सिक्योरिटी कमिश्नर है। सबसे ऊपर की पोस्ट है आरपीएफ, इसी के अंडर। मैं कहूंगा आरपीएफ में आप कुछ भी लगेंगे, सब इसी के अंडर आएंगे। एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये वही है, ठीक है। अब इसको बताया गया है कि भैया प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल्स इन आरपीएफ और आरपीएसएफ। आपको मालूम होगा कि पहले भी कंपनी का बताया था, वो इतना खर्चा आता है, इतना कम कर लीजिए। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था उस पर, तो आपको वो समझा दिया था कि उस नोटिस का क्या मतलब है, वैकेंसीज अभी नहीं है, ये भी बोला था। अभी इसमें क्या है कि प्रोसीजर बताया है, वैकेंसीज के साथ ये प्रोसीजर वो इन्होंने डिस्क्लोज किया है। हालांकि जो वो वैकेंसीज हैं वो ऐसा नहीं है करंट की वैकेंसीज हैं, वो जब तक इन्होंने वैकेंसीज मांगी होंगी उस टाइम तक का डेटा था वो, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसीज का जो डिटर्मिनेशन है, जो बिल्कुल फिक्स है, जो इनका पता ही है कितने तो है ही, आनी ही है, तो उसके हिसाब से भैया 2,000 और यहाँ सब इंस्पेक्टर में मात्र 250। अब इसको देख करके बड़ा बच्चा परेशान है, इसको परेशान है बच्चा देख करके कि सर 250 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की 2,000, वो भी इतना लंबा इंतजार करने के बाद। तो ये देख करके थोड़े से बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो बच्चे डिटर्मिनेशन है वैकेंसीज का, ये नहीं है कि वैकेंसीज आपकी आ ही चुकी हैं, अभी इसमें थोड़ा सा वक्त और लग सकता है, पर वैकेंसीज आने वाली हैं, ये आप श्योर हो सकते हो। इसमें अच्छी बात है कि 10, देखिए इसमें 10% वैकेंसीज तो एक्स सर्विसमैन को चली जाएंगी, 15% महिलाओं के लिए चली जाएंगी। लेकिन ये वैकेंसीज तब डिटर्मिनेशन था कि जब इन्होंने कभी मांगा होगा। ये अभी करंट का नहीं है, करंट में हो सकता है डिपार्टमेंट से फिर से वैकेंसीज मांगे, और कितनी होंगी वो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले से सुनने में आ रहा है, जो अभी मैंने फेक नोटिस दिखाया था, ये 9,000 और जो 3-4 हजार की बात है या 3,000 की बात है, ये पहले से ही सुनने में आ रहा है। इस बार आरपीएफ में 9,000 10,000 वैकेंसीज आएंगी, और अभी 2 और 250 की बात होंगी, तो फिर ये तो अलग सी बात लगेगी बच्चों, ठीक है। पर ये पुराना डेटा हो सकता है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि इन्हीं को ही ये, हालांकि जो लिखा हुआ है द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2,000, यानी 2,000 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है, यही ये बोलना चाह रहा है, कहने का मतलब तो ये है, ठीक है। तो पर इसने एक प्रोसीजर समझाया है रिक्रूटमेंट का, वो प्रोसीजर मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। हालांकि वैकेंसीज का डिटर्मिनेशन दोबारा से होगा, ये मैं आपको कह देता हूँ, ठीक है। यहाँ प्रोसीजर को आप एक बार समझ सकते हो, नोटिफिकेशन कोई ना समझे इसको, ठीक है। कोई ये सोचे कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये अभी इंटरनल चल रहा है लेटर। नोटिफिकेशन उसको कहते हैं जो बच्चों के लिए आ जाए। तो इसमें इंटरनल समझा रहा है कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, कितनी हम हाइट मांगते हैं, कितनी चेस्ट मांगते हैं, कितना रिटर्न में क्या क्या पूछते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि सब इंस्पेक्टर के लिए एज जो मांगी जाती है वो 20 से 25 साल, मात्र 5 साल का गैप, और कांस्टेबल के लिए एज 18 से 25 साल। अगर आप जनरल में है तो जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए सेम रहेगी। एससी एसटी को इसमें 5 साल की छूट मिल जाएगी एज में, और ओबीसी को 3 साल की मिल जाती है। क्लियर है जी? हाँ। अब आगे जो है, हाँ, इसमें कुछ और भी है कि जो कैंडिडेट्स हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उनके लिए
और छूट हो जाती है। यहाँ यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 8 साल की, एससी एसटी के लिए 10 साल की छूट हो जाएगी, ठीक है। और नीचे भी ये अलग अलग तरह की छूट रखी है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक जॉब मिलती है और कैटेगरी वाइज और एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, और कोई विडो है, डिवोर्स है, तो उसके लिए अलग अलग छूट और होती है। आगे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट क्या होता है, फिजिकल मापतोल क्या होती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ओबीसी और जनरल के बच्चों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होती है, जबकि एससी और एसटी के लड़कों के लिए है 160 सेंटीमीटर, एससी के लिए भी 160 होती है, ये अच्छी बात है। और गढ़वाल और गोरखा, मराठास, डोगराज, कुमायूनीज और अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड है गवर्नमेंट, उनके लिए 163 हाइट मांगी जाती है। वहीं फीमेल में भी ये छूट दी जाती है 157 सेंटीमीटर, यूआर ओबीसी, ये कम हाइट नहीं है तो बहुत हाइट मान ली जाती है, समझ लो दिल्ली पुलिस जैसी हाइट है, जबकि लड़कों की दिल्ली पुलिस 170 है और लड़कियों में बहुत ज्यादा छूट नहीं है आरपीएफ में, ठीक है। एससी एसटी की 152 सेंटीमीटर और इनकी 155 सेंटीमीटर। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होती है। ये किस किस में है, ये आरपीएफ के कांस्टेबल एसआई दोनों, बोथ कांस्टेबल एंड एसआई दोनों में ही ये सेम चीज होती है। 80 से 85 चेस्ट और 76.5 से 81.2 एससी एसटी के लिए चेस्ट और 80 से 85 इनके लिए चेस्ट, ठीक है। तो ये क्लैरिटी इन्होंने दे दिया, फीमेल्स की चेस्ट नहीं नपती, तो ये बोल दिया इन्होंने ओनली फॉर मेल, ठीक है। आगे अगर आगे बोले कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स के लिए एग्जाम में क्या क्या आता है, तो एग्जाम भी जान लीजिए, इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है। देखिए 10th लेवल, अगर आप कांस्टेबल में देखोगे तो यहाँ सिर्फ 10th पास लोग चाहिए, जैसे एसएससी जीडी में चाहिए होता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा। अब अगर देखें तो यहाँ पर 90 मिनट अलाउड होते हैं दोनों में ही। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम, आप देखो 120 क्वेश्चन दोनों में ही होते हैं, 50 जीएस दोनों में ही होती है, सब इंस्पेक्टर में भी और कांस्टेबल में भी, और 35 का अर्थमेटिक दोनों में ही होता है। और अगर हम देखें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, तो 35 अर्थात 35 की रीजनिंग, 35 का मैथ्स और 50 क्वेश्चन की जीएस होती है। टोटल 120 मार्क्स में से मेरिट बनती है। एक अगर हम देखें कि जनरल अवेयरनेस का कोर्स क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, वो देख लीजिए। अर्थमेटिक का सिलेबस ये रहा, इसमें बच्चों इसमें वो भी नहीं होता है कि जो आप ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, नहीं, सिर्फ अर्थमेटिक, ठीक है। आगे जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में भी क्या क्या सिलेबस है वो भी आपको दिख रहे हैं। और आगे कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू, एक सबसे बड़ी बात यहाँ लिख रही है, 1/3 मार्क्स, 1/3 यानी 1/3 की नेगेटिव, जो सबसे खतरनाक मानी जाती है इसमें, ठीक है। आरपीएफ में एक खतरनाक नेगेटिव मार्किंग, और रेलवे के सभी एग्जाम्स में यही नेगेटिव मार्किंग ली जाती है, बढ़िया लेवल की नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। बिना पैसे लगाए हर दिन हो। आगे फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोसेस आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, अगर आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद उसको फाइनलाइज कैसे किया जाएगा और क्या प्रोसीजर है, वो सारा बच्चों आरपीएफ में भर्ती होने के लिए 3 स्टेप है। एक तो एग्जाम जो ऑनलाइन होगा, दूसरा प्रोसीजर आपका फिजिकल, और तीसरा प्रोसीजर आपका मेडिकल। फिजिकल और मेडिकल के कोई मार्क्स नहीं है, एग्जाम जो 120 मार्क्स का है, यही सब कुछ है आपके लिए, ठीक है। वही सब चीजें यहाँ इन्होंने समझा रखी है। हाँ, एक बात बस इसमें हम पढ़ सकते हैं कि जो एग्जाम में जैसे 2000 अगर मान लीजिए पोस्ट आती है कांस्टेबल की, तो ये एग्जाम में 20,000 बच्चों को पास करेंगे, अर्थात 20,000 बच्चों को पास कर देंगे एग्जाम में, जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए इतने बच्चे जाएंगे, 20,000 बच्चों को पास किया जाएगा। अब वहां दौड़ वोड़ में कितने फेल हो जाते हैं वो अलग बात है, दौड़ भी अच्छी है, लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, तो फिजिकल अच्छे लेवल का यहाँ होता है। तो अगर मैं देखूं सब इंस्पेक्टर के फिजिकल में क्या होता है, ये बच्चों ये है मेल का, और ये नीचे वाली लाइन है फीमेल की। जैसे अगर मैं सब इंस्पेक्टर को देखूं तो 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ होती है, और ये है फीमेल की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ होती है, ठीक है, 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ होती है। आगे अगर देखें तो फीमेल की और मेल की, मेल को 12 फीट लॉन्ग जंप करना पड़ेगा सब इंस्पेक्टर में, और फीमेल को 9 फीट, और मेल को 3 फुट 9 इंच जंप करनी पड़ेगी हाई जंप, फीमेल को 3 फीट, ठीक है। और फीमेल के लॉन्ग और हाई कांस्टेबल में भी सेम ही होते हैं, लेकिन मेल के में फर्क होता है। हालांकि यहाँ पर कांस्टेबल में फीमेल की जो रनिंग है वो काफी अच्छी खासी होती है, 3 मिनट 40 सेकंड, जबकि सब इंस्पेक्टर में 4 मिनट मिलते हैं, ठीक है। कांस्टेबल का आप देखिए यहाँ पर रनिंग अगर आप देखें कांस्टेबल की 1600 मीटर, तो 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग करनी पड़ेगी, जबकि सब इंस्पेक्टर में 6.5 मिनट में थी, ठीक है। 14 फीट लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी लड़कों को, और 4 फीट हाई जंप करनी पड़ेगी, जबकि सब इंस्पेक्टर में 12 फीट और 3 फीट 9 इंच थी, ठीक है। तो यहाँ